नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच। जिनका राशि या तो लग्न एरिस है, मार्च का जो लास्ट स्टेज है इसका टैरो रीडिंग रहेगा आपके लिए, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपके हेल्थ और ऑल ओवर आपके एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेट्स सी योर करियर, फाइनेंसेस एंड ऑल ओवर। या द हैंगमैन। हैंगमैन इज वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। बचपन से या तो स्कूल में या तो फैमिली में आपको कुछ ऐसा सिखाया गया है कि आपको लाइफ का जो जिस्ट है ऐसे पालना चाहिए, आपको लाइफ आगे ऐसे लेके जाना चाहिए। आपके अंदर कोई हुनर हो या ना हो, डजेंट मैटर। आपको इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, आईपीएस में जाना चाहिए, यूपीएससी में जाना चाहिए, जहां पे भी जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ द समाज। आपके मामा, चाचा, ताऊ, काका जो भी उस फील्ड में थे उससे इंस्पिरेशन लेके आप जाओ, और आपके अंदर का जो क्रिएटिविटी है, जो आपका खुद का बिलीफ सिस्टम है कि मैं ये हूं, मेरा ये स्किल है, इसको मार डालो। ये होता है समाज, और ये होता है कुछ कुछ फैमिली का अपना प्रकोप उस इंसान के ऊपर। तो ये कार्ड तभी आता है जब आपका पुराना बिलीफ सिस्टम कहता है जो आप कर रहे हो, जिस जॉब में हो या तो जिस बिजनेस में हो, जिस लाइफस्टाइल में हो, जिस लोगों के साथ हो, जिस रिलेशनशिप में हो, वो आपके लिए कहीं ना कहीं से इस सोल पर्पस के लिए नहीं बना है। आपका लाइफ का मिशन कुछ और है, और आप फाइट करते रहते हो। फाइट करते करते आपकी लाइफ जो है थक जाती है, आपको सैचुरेशन महसूस होता है, आपको सक्सेस नहीं मिलता है, आप कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते हो। बाकी लोग बहुत आगे बढ़ जाते, लेकिन आपके अंदर जो मासूमता था, आपके अंदर जो इनोसेंस था, प्योरिटी था, जो क्रिएटिव स्किल था, जो इंटेलेक्चुअल पावर था, जो आर्टिस्टिक नेचर था, जो स्पिरिचुअलिटी था, कहीं ना कहीं से फैमिली, समाज, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो चाह है, हमारे ऊपर दे देते। और ये कार्ड साफ साफ कह रहे हैं कि वो जो चक्रव्यूह में आप फंसते जाते हो, दिन भर दिन, रात भर रात, ये कार्ड आपको ऐसे दिशा में लेके जा रहा है कि आपको फिर से सोचने का एक बार मौका दिया जा रहा है कि सच में आप जो कर रहे थे, जो बिलीफ सिस्टम आपका था, स्पिरिचुअल बिलीफ हो सकता है, सेल्फ बिलीफ हो सकता है, माँ बाप के प्रति बिलीफ हो सकता है, दोस्तों के प्रति, जॉब के प्रति, बिजनेस के प्रति, जो आप कर रहे थे वो आपके लिए नहीं है। ये कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड। जाग जाइए, ओके, कुछ त्याग कीजिए, कुछ चेंज कीजिए, बिकॉज इस कार्ड के बाद आया डेथ कार्ड, जहां पे आप ट्रांसफॉर्म करोगे खुद को। तो ये कार्ड साफ साफ कह रहे हैं आपको फिर से आप झांकिए आपके अंदर। ओके, आपको अगर ये महसूस होता है कि जो भी सिस्टम में आप हो वो सिस्टम आपके लिए नहीं है, आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। वो समय चल रहा है आपका लाइफ में, अभी थोड़ा सा देख लीजिए कि आप जो जॉब में हो या तो इंस्टीट्यूट में हो, जो एजुकेशन सिस्टम में हो, जो फैमिली सिस्टम में हो, जो लव सिस्टम में हो, वो क्या सच में आपके लिए है या नहीं। अगर नहीं है, ये कार्ड कहता है कि सरेंडर कीजिए डिवाइन पे, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको। बिना सैक्रिफाइस के, बिना बलिदान के आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। कौन सा ब्लेसिंग? जो आपके हायर सोल आपको कहता है कि तू बचपन से ये शक्ति लेके पैदा हुआ है, तब जाके आपको इन फ्यूचर वो शक्ति प्रदान करेगा आपका हायर सेल्फ, और आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। लाइफ में हम सक्सेसफुल नहीं बनते बिकॉज हम जो हमारी इनर सेल्फ है, इनर सेंस है, उससे हम वाकिफ नहीं होते। तो ये कार्ड कह रहा है आपके पास वो समय आ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी 8 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है। 8 ऑफ सोर्ड्स आपके ख्याल में जो है लाइफ में इतना मायाजाल बुन के रखे हो, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। कोई धोखा देता है आपको, कोई सही से आपसे बात नहीं करता है, या तो जॉब में प्रमोशंस नहीं हो रहे आपके। ओके, जॉब में आपने अच्छे काम किए, उसका कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। जॉब का कुछ ऐसा पहलू रहता है जहां पे लोग आपसे सही से डिस्कस भी नहीं करते। अचानक से आपका प्रोजेक्ट चोरी हो जाता है, तो प्लान चोरी हो जाता है, बिजनेस में भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में भी हो रहा है, ये बार बार लगातार हो रहा है। और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आप पे या तो खुद पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि मुझे वो शक्ति मिला ही नहीं है कि मैं आगे सक्सेसफुल बनूं। बिकॉज आप देखो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। स्टार्टिंग में कहा था ये बहुत मेजर कार्ड है, आपके लाइफ में सालों साल चल रहा है ये। आगे थोड़ा बढ़ते हो, उसके बाद पॉज हो जाते हो, परीक्षा देने का मन नहीं करता है, प्रमोशन लेने का मन नहीं कर रहा है, बिजनेस आगे बढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप आपके अंतरात्मा के साथ जुड़े नहीं हो। ओके, तो ये कार्ड कह रहा है जो आपने अपना एक मायाजाल बना के रखा है, जो एक क्रिएट करके रखा है ना, एक साम्राज्य, जहां पे
आप सिर्फ अकेले फील करते हो, नोबडी इज विद यू, राइट? आपको ऐसा फील होता है कि आप अकेले हो। तो साफ साफ देखो, आप अगर आप ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, आपके सामने एक सोर्ड खड़ा रहेगा। सोर्ड होता है एयर एलिमेंट, आपका थॉट प्रोसेस, आपका इंटेलेक्चुअल पावर, आपका लाइफ का डिसीजन, आपका प्लानिंग, आपका नॉलेज। तो वो नॉलेज, डिसीजन, प्रैक्टिकलिटी है आपके अंदर, लेकिन जहां पे आप रहते हो, जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, जिस जॉब में आप काम करते हो, या तो जिस बिजनेस में हो, वो आपका थॉट प्रोसेस को क्लटर करके रखा है। जो भी रिलेशनशिप में हो, क्योंकि रिलेशनशिप का इफेक्ट भी ऐसे होता है, कोई भी रिलेशनशिप में हो, तो ये सब चीज से आपको निकलना पड़ेगा, तब जाके आप मुक्त होंगे। नंबर 8 है स्ट्रगल का कार्ड, बट उसके साथ साथ स्ट्रेंथ एंड करेज आएगा आपके अंदर। जब तक आप आपके ये छोटे मोटे इमोशंस पे पड़े रहे, अटैचमेंट पे पड़े रहे, आप ये माया जाल से नहीं निकल पाओगे। आपके थॉट प्रोसेस में सही स्टेबिलिटी होना चाहिए, सही चॉइस होना चाहिए, डिसीजंस लेने का जो क्षमता है वो होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको चेंज करना पड़ेगा थॉट प्रोसेस में। जो थॉट प्रोसेस लेके आप अभी हो, वो आपके वर्तमान सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप चेंज कीजिए उसमें, और नया कुछ फ्रेश आइडिया आपके लाइफ में लाइए। वाओ, देन व्हाट विल हैपन? दैट करिश्मा, राइट? ये कहता है द लवर्स कार्ड, आपके अंदर वो करिश्मा आ जाएगा दोस्त। जैसे आपने ये गाइडेंस को फॉलो किया जो मैंने कहा यहाँ पे अभी, तो साक्षात जो आपके एंजल्स है, तो देव या देवी है, आपको सही चॉइस और सही डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। आपके जॉब के लिए, करियर के लिए, अगर आपको जॉब छोड़ना भी है ना, नंबर 6 होता है सक्सेस का कार्ड, लग्जरी का कार्ड, एबेंडेंस का कार्ड। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि आपको इतना पावरफुल मैसेज मिलने वाला है आपके एंजल की तरफ से। एक अच्छा बॉन्डिंग मिलेगा आपका थॉट्स और आपका इमोशंस में, आपका मैस्कुलिन और आपका फेमिनिन में। इसमें आपको टेम्पटेड नहीं होना है। जो भी आपको लगता है कि डिजायर्स है, आपका डिजायर्स आर गुड, बट आप अगर इन्फ्लुएंस्ड होते हो कि उसके पास बंगलो है, मेरे पास होनी चाहिए, उसके पास वाइफ है, हस्बैंड है, मेरे पास होनी चाहिए, दिस ऑल आर इन्फ्लुएंस डिजायर। ये कार्ड में इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? ये जो सांप है देखो, ठीक है, ये ट्री ऑफ नॉलेज, ये ट्री ऑफ नॉलेज एंड ट्री ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे जो वर्चूज एंड डिजायर्स है, उसके बीच में आपको एक एथिकल चॉइस करना पड़ेगा। मतलब जो सच है, जो आपका सच्चाई है, जो आपका नेचर है, उस नेचर से जुड़ के आपको काम करना पड़ेगा। तब जाके आपका हायर सेल्फ, यानी कि आपका जो भी एंजल है, जो भी शक्तियां है आपके साथ, वो आपको मदद करेगा। ये बहुत पावरफुल कार्ड है, एक बड़ा सक्सेस का कार्ड है। ऑब्स्टेकल्स जो थे आपके लाइफ में वो चले जा रहे हैं जब आप आपके प्रॉपर डिसीजंस ले रहे हो लाइफ में, और वो जो क्षमता है आपको भगवान दे रहा है। कब दे रहा है? जब आप ये जो दलदल से बाहर निकलते हो। ये है दलदल जहां पे आपको बचपन से ही डाला गया था, और आपका जो पर्सनालिटी है वो क्रिएट किया गया था, जहां से आप निकल नहीं पा रहे हो, और सक्सेस का जो सुगंध है वो आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। जब आप सुनोगे खुद के अंतरात्मा के, तब जाके देखिए आपके आसपास इतनी शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर इतना शक्ति आ जाएगी कि आप क्रिएट कर पाओगे, आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आपका जो मैनिफेस्टेशन फील्ड में रखा गया, बंगलो है, कार है, लग्जरी, एबेंडेंस है, गर्ल है, बॉय है, जो भी है, जैसा लक्ष्य हो, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है जहां पे आपका हार्ट चक्र ओपन अप होगा। हार्ट चक्र तभी ब्लॉक हो जाता है जब आपका थॉट और आपका इमोशंस में झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। थॉट कुछ और सोच रहे हो और आपका दिल में कुछ और चाह है। तो ऐसे करके आप आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट तो करते हो, लेकिन उसमें काम नहीं कर पाते हो, मन नहीं लगता है आपका। ये जो मन लगेगा कब? जब आप हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकल आओगे और नए से मैनिफेस्टेशन पे जाओगे, बिकॉज द मैजिशियन कार्ड, ओ माय गॉड, ये जो सिचुएशन है, जो गाइडेंस यहां पे दिया जा रहा है, आप नया साम्राज्य क्रिएट करोगे खुद का। ये कार्ड है, देखिए इतना ध्यान से, एज आप सो बिलो। जैसे आपने मैनिफेस्टेशन कर ली, जैसे ये जो दलदल है, बिलीफ सिस्टम है पुराना, वहां से आप निकल के बाहर आए और नया मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि यहाँ पे नया चॉइस का कार्ड आ रहा है, नया पार्टनरशिप का कार्ड आ रहा है। बिजनेस भी करना है तो बहुत अच्छा पार्टनरशिप आ रहा है, राइट? अगर खुद से काम करोगे तो बहुत सारे लोग आके जुड़ेंगे आपके साथ। तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन एंड मैनिफेस्टेशन, राइट? नेगेटिव
सिचुएशन में रह के मैनिफेस्टेशन मत कीजिए। आप जान लीजिए कि आप ऑलरेडी मुक्त हो, पुराने जितना भी ट्रॉमा थे, ड्रामा थे लाइफ के, वहां से मुक्त हो और नया लाइफ आप शुरू करना चाहते हो। और नया लाइफ आप शुरू करना चाहोगे, राइट, क्योंकि आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं से दूर जा रहा है। तो मैनिफेस्टेशन एंड मैजिशियन कार्ड ये कह रहा है कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को आप कभी मत भूलिएगा। ये जो अंदर की वाइट कलर का क्लॉथ है, ये आपका स्पिरिचुअलिटी इनोसेंस को दिखा रहा है। उस पे आप कायम होके जो भी डिजायर्स है वो रखिए लाइफ में, तब जाके आपको इन फ्यूचर सक्सेस मिलेगा। सिर्फ डिजायरफुल होके अगर आप काम करते हो, कहीं ना कहीं से लवर्स कार्ड के थ्रू आप पहुंच जाओगे डेविल कार्ड में। डोंट डू दैट, क्योंकि यहां पे ओरोबोरोस का सिंबल है, आपको सेम रिपीटेशन में लेके आएगा। तो आपका जो अभी लाइफ का सिचुएशन है, इट्स वेरी पॉजिटिव देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप चेंज करते हो ये समय पे, जो एनर्जी, जो ऊर्जा बढ़ रहा है, जो बन रहा है, वो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। एक अच्छा पार्टनरशिप, लोगों में शामिल होना, रिकॉग्नाइजेशन, एक नया चीज क्रिएट करना, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना। अगर आपको जॉब बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है, आपके अंदर वो शक्ति नहीं हो रही है कि उसको लेके आप आगे जाओ, जस्ट क्विट इट, बिकॉज यहाँ पे द मैजिशियन कार्ड है। आप जो चाहो कर सकते हो। अभी वो शक्ति आपको दे रहा है, आपका भगवान हो, खुदा हो, या तो आपके जो भी परमेश्वर हो, वो आपको दे रहा है नया स्टार्ट करने के लिए, एक नया शुरुआत करने के लिए लाइफ में। ओके, तो आइए जानते हैं आपके लव रिलेशनशिप में और आपके पार्टनरशिप में क्या चल रहा है, विथ योर स्पाउस, विथ योर सिंगलहुड और डबलहुड। लेट्स सी माय फ्रेंड, लव रिलेशनशिप में व्हाट्स कमिंग, द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड से अच्छा और कोई कार्ड नहीं होता है अगर आपका रिलेशनशिप स्टक है। यह कार्ड कहता है कि अगर ऑब्स्टेकल फील हो रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रही है, जो भी इंसान है, मेल और फीमेल, इट्स योर एंड ये कार्ड कह रहा है कि साफ साफ आपके अंदर दो क्षमता है, तो है मैस्कुलिन पावर, एक है फेमिनिन पावर। तो आप जब आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर के साथ जुड़ोगे, आपके अंदर एक क्षमता होगी कि आप आपके जो थॉट और इमोशंस को काबू करोगे, तब जाके आपका हार्ट चक्र जो है एक्टिवेट होगा। और हार्ट चक्र जैसे एक्टिवेट होता है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये कार्ड है आपका पहला अच्छा चॉइस करना कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में आगे जाना चाहोगे। आपका जो स्पाउस है, आपका जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, या तो आप पूरा सिंगल हो, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स अलग अलग है, इसलिए मैं डिफरेंट एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। जिसको जैसे ये कार्ड या तो ये जो तथ्य है, ये जो गाइडेंस है रिप्रेजेंट करता है, प्लीज टेक इट फॉर यू। तो आपको अगर लगता है कि आपका रिलेशनशिप स्टक हो चुका था, डिटैचमेंट पे जा रहा था, वो बात नहीं कर रहा था, कर रही थी, मैसेज नहीं कर रहा था, वो अटैचमेंट नहीं था, इमोशनली आप लोग अच्छे से खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट दिस कार्ड इज कमिंग, इट सेज कि आपके लाइफ में वो फिर से नया खुशबू आने लगेगा रिलेशनशिप में। जहां पे आप डर रहे थे उस इंसान के बारे में सोच के, शायद अभी वो मुझसे इतना प्यार नहीं करती है या तो नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है। वो अपने जो साम्राज्य है वो बनाने में व्यस्त है, अपना जो लाइफ है वो क्रिएट करने में व्यस्त है, अपना प्रोजेक्ट है उस पे कायम होके आगे जाने में व्यस्त है, अपना क्रिएटिविटी में वो अपना फुल एनर्जी देने में व्यस्त है। सो आपको थोड़ा सा आराम से रहना पड़ेगा। यू जस्ट गिव दैट पर्सन टाइम दीजिए, और खुद को टाइम, आप भी खुद को टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल जो है, आप और आपके पार्टनर है, दोनों में अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, डिसकंटिन्यू आप कर रहे हो रिलेशनशिप को, जस्ट बी ऑन इट, राइट। तो आप जब आपके पार्टनर से दूर हो, लेकिन आपके लाइफ हायर सेल्फ तक लेके जा रहे हो, वो भी अपना लाइफ जो है वो ऊपर तक लेके जा रहा है, तो ये कार्ड कहता है कि जब आप एक समय में जाके पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, एबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, लग्जरी को अट्रैक्ट करोगे, अचानक से आपके लाइफ में वो रिलेशनशिप गतिशील हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्स एंड स्काई आप देख सकते हो कि आपके लाइफ में अगर मैनिफेस्ट करना है, ये कार्ड भी कह रहा है आप खुले आसमान में जाइए, स्पेशली रात में छत में जाइए या तो फील्ड में जाइए जहां पे खुला आसमान आपको दिखता है, क्योंकि यहाँ पे हेवन से लेके हेल तक, अर्थ तक, जहां पे भी है, जहां पे भी कॉस्मिक एनर्जी का वास है, जहां पे भी कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलता है, वहां से आप उसको ग्रहण कीजिए। खुले आसमान में जाइए और आप डिवाइन से मांगिए जैसे आपको रिलेशनशिप चाहिएगा। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि आपको डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
जो बॉटम ऑफ द डेक, ये कार्ड कहता है कि स्टेबिलिटी इंटेलेक्चुअल पावर के माध्यम से आएगा। रिलेशनशिप में इमोशंस थोड़ा सा कम रहेगा इसमें, जैसे आप चाहते हो। आपको अगर मन नहीं है उतना रिलेशनशिप में ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने का, दिस कार्ड इज वेरी गुड फॉर यू। अगर आप चाहते हो नया कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है, आ रही है, एरिस लो सैच का एनर्जी है, और वो इंसान बहुत ही स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी और नॉलेज पे बेस्ड होगा। उनके अंदर वो बहुत बड़ा एक्शन होगा, वेरी एक्साइटेड, फन एंड सेक्सुअलिटी पे बिलीव करना, दैट इंटीमेसी इज देयर। तो उनके साथ आप ना इंटेलेक्चुअली बोर हो जाओगे, ना उनके साथ आप फिजिकलिटी में बोर हो जाओगे। मे बी सम स्पोर्ट्स पर्सन, एडवेंचर पर्सन, वेरी एक्साइटेड, वो बैठ के बात नहीं कर सकते ऐसे कभी। उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत क्षमता है कुछ करने का, कुछ दिखाने का, सो आप कभी बोर ही नहीं हो सकते उनसे, और ये कभी चीट नहीं कर सकता है। तो ऐसे इंसान, सिंगल्स के लिए कह रहा हूं, इज वेरी परफेक्ट फॉर यू अगर आपको लाइफ को आगे लेके जाना चाहिए। ओके, रिलेशनशिप में अगर आप किसी से एक नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो। नाइट ऑफ सोर्स, ये कार्ड देखिए, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से आप अगर डील कर रहे हो ना मैक्सिमम, तो आप देख लीजिए कुछ दिनों में ना अचानक से उनके तरफ से कोई मैसेज आने वाला है, कोई ऐसा न्यूज आएगा जो आपको थोड़ा सा अनईजी फील करवा सकता है। बिकॉज आप जिनके साथ थे, जब आप उनके साथ जुड़े हुए थे, यू गेव ऑल द टाइम टू दैट पर्सन, आपने सब कुछ दिया था उनको। अचानक से वो कट ऑफ करता है और उनको आपका परवाह नहीं होता, वो चला जाता है कहीं। तो ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि आपको उनके तरफ से अचानक से कोई मैसेज, कोई एक ट्रूथ, एक डिस्कशन, एक कन्वर्सेशन मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप अगर मैनिफेस्ट किया है अपने, आपके जो पार्टनर है उनको, क्योंकि क्लैरिटी नहीं दिया है, मैं समझ सकता हूं ये चीज, ये जो एक भावना आपके अंदर है कि ऑब्वियसली दैट पर्सन इज गॉन, जस्ट ब्लॉक कर दिया और कहीं चला गया, बट दैट पर्सन इज कमिंग अगेन। ये आपको बहुत पॉजिटिव एक नोट दे रहा है, स्पेशली किंग ऑफ वॉन्ड के साथ किंग एंड नाइट है यहाँ पे, फायरी एक एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है। और उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे चैरियट कार्ड का एनर्जी है, ये भी कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक नया दौर शुरू होगा। आपका अगर स्पाउस यानी कि हस्बैंड यानी वाइफ कहीं ना कहीं से आपसे दूर है, रूठ गया है, या तो आपसे कुछ झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है, जो भी खटास था, यहाँ पे कोई भी कार्ड नेगेटिव कार्ड नहीं है। तो वो सिचुएशन को मोल्ड करने के लिए डिवाइन आपको क्षमता दे रहा है, उस सिचुएशन को आगे लेके जाने के लिए डिवाइन क्षमता दे रहा है। बहुत पॉजिटिव रहेगा, जहां पे आप पॉजिटिव हो या तो वो नेगेटिव है, दोनों के बीच में समझौता हो कि रिलेशनशिप धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा। और ये बहुत पॉजिटिव होगा जब आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान का प्रवेश हो रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं मैं, कोई ऐसा इंसान का प्रवेश हो रहा है जो आपके लाइफ को स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी तक लेके जाएगा। और माय फ्रेंड, आपने अगर कभी मैनिफेस्ट की ना सोलमेट, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम, ये कार्ड आ चुका है, नंबर 2 है। सही चॉइस आपने की है, सही चॉइस आपने की है, डिवाइन को सही चॉइस आपने भेजा है। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई सोलमेट आए, कोई ऐसा इंसान आए जो आपके पुराना ट्रॉमा, पुराना जो पेन है उसको हील करे। आप दोनों का कुंडलिनी जागरण होना चाहिए अगर वो इंसान आता है आपके साथ। सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली नहीं, मेंटली नहीं, स्पिरिचुअली भी आप इवॉल्व होंगे। स्पिरिचुअली भी शिव और शक्ति जैसा, शिव और पार्वती जैसा, राधा और कृष्ण जैसा आप आगे जाओगे रिलेशनशिप में। इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव ये कार्ड है। आप मैनिफेस्ट कीजिए अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं की। ये समय है, जितना भी पुराना रिलेशनशिप का ट्रॉमा था, यहाँ पे कुछ कुछ खटास थे आपके रिलेशनशिप में, जहां पे प्यार तो थे नहीं। ओके, मैं बहुत साफ साफ बात करता हूं, प्यार नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट था। तब जाके रिलेशनशिप में उतर चढ़ाव होता रहता है, कट ऑफ होता है, नो कांटेक्ट होता है, रोता रहता है कोई ना कोई। सो डिवाइन साफ साफ कह रहा है यहाँ पे, यू शुड मैनिफेस्ट योर डिवाइन फेमिनिन, मैस्कुलिन या तो ट्विन फ्लेम। तब जाके आपके लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला पहले सोचा भी नहीं था। ये होता है प्यार का कार्ड, ये होता है मोहब्बत का कार्ड, ये होता है इश्क का कार्ड, ये होता है आपका हीलिंग का कार्ड। सिर्फ इमोशनली नहीं, आपका ब्लॉक जो चक्रा रहता है उनके साथ जब आप मिलोगे सब चक्रा हील हो जाता है। और स्पेशली आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक रहता है, आपका लोअर पार्ट में बहुत डिजीजेस होते हैं, ऊपर के पार्ट में डिजीजेस होते हैं, जब ये कार्ड आता है किसी के लाइफ में, उनके लाइफ से बहुत बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस चला जाता है।
तो आप बहुत फील फ्री करते हो, यू विल लाइक आई एम वेरी मच फ्री फ्रॉम नाउ। तो ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग था आपके लिए। अगर देखा जाए तो लाइफ को चेंज कीजिए, आगे बढ़िए और खुश रहिए। आइए जानते हैं जाते जाते एंजल का क्या गाइडेंस रहता है आपके लिए। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सी, एडजस्टमेंट्स रिलेशनशिप में तो रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो इंसान चला गया वो अगर वापस आ रहा है उनसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। डिवाइन कह रहा है बिकॉज अल्टीमेटली आप दोनों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इन रिलेशनशिप में ठीक है, बट खुद के पर्सनल लाइफ में देखिए, खुद का जो जॉब है, करियर है, उसमें देखिए, उसमें अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं की, कहीं ना कहीं से आपने एडजस्टमेंट नहीं की, बहुत मुश्किल हालात आपको झेलने पड़े हैं। जब आप एडजस्टमेंट करना शुरू कर दोगे, सिर्फ कंप्लेन मत कीजिए कि इनके अंदर खोट है, उनके अंदर खोट है, ये एसी काम नहीं कर रहा है या तो फैन काम नहीं कर रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए कोई भी चीज में। तो डिवाइन कह रहा है राइट। तो जैसे ही आप एडजस्ट करना शुरू कर दोगे, आपके अंदर से एडजस्ट तभी होता है। देखिए, जब आपका थॉट और जो आपका इमोशंस होता है ना, जो हार्ट चक्र होता है, एक दोनों में वाइब्रेशन सेम होने लगता है। जब ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कर रहा है, नो इट विल नॉट गोना हैपन। तो आप दोनों को अच्छे से एक साथ में लाइए, एक ही तरंग में लाइए, एक वाइब्रेशन में लाइए, और हर लाइफ में कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये समय आपका हीलिंग का, मुझे लगता है आपके पास वो इंसान का प्रवेश आपके लाइफ को चेंज कर देगा, और उसके बाद आप लाइफ में हर जगह एडजस्ट करने लगोगे। पहले जैसे गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेशन आता था, वो चला जाएगा धीरे धीरे। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टैरो डीपली जानना है तो कुछ दिनों के बाद मैं अपना टैरो कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जहाँ पे साइकोलॉजी, जहाँ पे इमोशंस, जहाँ पे मेंटालिटी, इंटेलेक्चुअल पावर और जो स्पिरिचुअल साइंस है, एसोटेरिज्म है, मिस्टिसिज्म है, वेस्टर्न फिलोसॉफी, ईस्टर्न फिलोसॉफी और शास्त्र को हम इस कोर्स में इंक्लूड किए हैं आप लोगों के लिए। तो आप जब टैरो सीखेंगे, इसमें बहुत सारे छुपा हुआ राज इस दुनिया का, यूनिवर्स का और खुद का निकल के बाहर आएगा। आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप खुद को जान सकते हो, यूनिवर्स को जान सकते हो। उसके बाद आपको किसी का जरूरत नहीं है गाइडेंस के लिए, और लोगों को भी आप गाइड कर सकते हो। तो ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल है, आप ओपन अप कर सकते हो। कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हो। तो जाते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।